रामपुर गांव में अजय नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिज्ञासा और रोमांच के प्रति लगाव उसे हमेशा नई चीजों की खोज में लगाए रखता था। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी संदूक में एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में एक गुप्त खजाने का जिक्र था, जिसे उनके पूर्वजों ने कई साल पहले छुपाया था। अजय को ये जानकर हैरानी हुई कि खजाने का नक्शा भी उसी संदूक में था, लेकिन नक्शा अधूरा था। उस पर कुछ संकेत और पहेलियां लिखी थी। अजय ने अपने दो दोस्तों रवि और सूरज को यह बात बताई। तीनों ने मिलकर यह रोमांचक सफर शुरू किया। नक्शे के अनुसार उन्हें पहले पुराने शिव मंदिर जाना था, जो गांव से कुछ दूरी पर था। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने नक्शे में लिखी पहेली पढ़ी, जहां छुपी है सच्चाई की रोशनी, वही मिलेगा पहला सुराग। काफी सोचने के बाद उन्होंने मंदिर के अंदर एक टूटी हुई मूर्ति के पीछे कुछ अजीब निशान देखे। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया, जिसमें एक और पुरानी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी के अनुसार अगला सुराग भूतिया हवेली में था, जो कई सालों से विराम पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन अजय और उसके दोस्त पीछे हटने वालों में से नहीं थे। रात के अंधेरे में वे हवेली पहुँचे। वहाँ अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक पुराना घड़ी घर बज उठा और उसके पीछे एक गुप्त तहखाने का रास्ता दिखा। तहखाने में घुसते ही उन्हें कंकाल और जंग लगी तलवारें दिखी। यह देखकर रवि डर गया, लेकिन अजय ने हिम्मत बनाए रखी। तहखाने की दीवारों पर कुछ पुराने चित्र बने थे, जिनमें किसी राजा और उसके सैनिकों की तस्वीर थी। वहाँ एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, सच्चा खजाना वही पाता है जो लालच से दूर रहता है। अजय को समझ में आ गया कि खजाना केवल साहस और सच्चाई वालों को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक पुरानी किताब देखी, जिसके अंदर सोने की चाबी रखी थी। चाबी के साथ आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ा संदूक मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, एक गुप्त दरवाजा खुला और सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। साधु ने कहा, तुम लोग खजाने के हकदार तभी बनोगे जब अपने लालच पर काबू रखोगे। अजय ने ईमानदारी से जवाब दिया, हम यह खजाना सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि गांव वालों की भलाई के लिए चाहते हैं। साधु मुस्कुराया और संदूक खोल दिया। उसमें सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और प्राचीन दस्तावेज थे। अजय, रवि और सूरज ने खजाने का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने गांव में स्कूल, अस्पताल और जल आपूर्ति केंद्र बनवाए। गांव के लोग उनकी ईमानदारी और साहस से बहुत प्रभावित हुए। अब रामपुर भारत का सबसे समृद्ध गांव बन चुका था और अजय को पूरे देश में ईमानदार खोजी के नाम से जाना जाने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। ईमानदारी और हिम्मत से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। सच्चा खजाना दौलत नहीं, बल्कि अच्छाई और ज्ञान है। कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब